कल्लात के इलाके जुबान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कल्लात में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश, शोहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। ANP के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे पेशावर के वजीर बाग में अदा की जाएगी। इलियास अहमद बिलोर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। मरहूम ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर और बशीर बिलोर के भाई थे। सदर आसिफ जरदारी का इलियास बिलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और वुरसा के लिए सब्र की दुआ। बिजली सार्फिन के लिए कुछ रिलीफ। नेफरा में बिजली ₹1 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त। CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 26 नवंबर को की जाएगी। दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि अक्टूबर में 9 अरब 98 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त हुई। फी यूनिट बिजली पैदावार पर फ्यूल लागत ₹9.26 रही। फैसले का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं किया जाएगा। मिनी बजट का खतरा टल गया, कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बता दिया। कहा 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। नेशनल फिस्कल पैकेज की काबीना से मंजूरी, अब NFC पर नजरसानी की जाएगी। पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहे। हकाम का रवैया हौसला अफजा और मावन था। वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान टैक्स नादहिंदगान शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़म। हालिया बातचीत IMF के शशमाही जायजे के लिए हुई। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत। IMF का वफ्द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का आलामिया जारी। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल, पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज, हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। स्कूलों की छुट्टियां 24 नवंबर तक बढ़ा दी गईं। निजी और सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन वर्क फ्राम होम करेंगे। इतवार तक सूबे में तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। पंजाब में स्मोक और शदीद धुंध मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। 5 परवाजें मनसूख, 4 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंड करवा दिया गया। 55 परवाजें ताखीर का शिकार। मौसम खराबी से सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन ज़्यादा मुतासिर हुआ। 3 गैर मुल्की एयरलाइंस लैंड ना करवाई जा सकी, उन्हें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दिया गया। शारजा से सियालकोट पहुंची परवाज को इस्लामाबाद लैंड करवा दिया गया। सियालकोट से शारजा वापसी की परवाज मनसूख कर दी गई। लाहौर कराची की 3 परवाज़ों में 2 से 5 घंटे की ताख़ीर। चौबीस नवंबर के एहतजाज की कॉल पर शेख रशीद का कुछ भी कहने से इनकार। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल पर कुछ नहीं कहूँगा, असल मसाइल की तरफ आएँ। लोग महंगाई से मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। मुझ पर 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई और GH2 हमला केस में पेश किया जाएगा। समाअत के दौरान अदालत में शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। सियासत में एंट्री से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सियासत में आने का शौक़ नहीं, ना पहले सियासत की ना अब कर रही हूँ। बानी PTI का मुकम्मल मौक़िफ़ आपके सामने रख रही हूँ। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का वज़ीर आला हाउस पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब। बोली 24 नवंबर को D चौक तक पहुँचने की सबके पास वीडियो होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सिर्फ बानी PTI की कॉल पर ही निकलेंगे। पेशावर में होने वाली मीटिंग में नहीं बुलाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का शिकवा, कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ जाएंगे, लेकिन D चौक पर कैसे कदम जमाएंगे। एहतजाज के लिए 2 दिन में कोई लाए अमल तय नहीं किया गया तो भरपूर धरना देना मुश्किल हो जाएगा। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का अफसरान की नाकिस कारकर्दगी पर एक्शन। फ़राइज़ से गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर हरनाई और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान ने डिप्टी कमिश्नर हरनाई और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत को हेड ऑफ एक्ट के तहत मुअत्तल कर दिया। अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 125 असामियों पर भर्ती रोक दी गई। सिंध हाई कोर्ट में महकमा कॉलेज एजुकेशन में रूल्स के खिलाफ ग्रेड 16 में भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत की महकमा कॉलेज एंड एजुकेशन ग्रेड 16 की 50% असामियों पर भर्तियां। महकमा कॉलेज एजुकेशन की 125 असामियां खाली रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस जारी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस फंसे 16 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन में पाक फौज के जवानों, पुलिस, रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 2 रोज़ कबल मुसाफिर स्कर्दू रवाना होने के बायस देवसाई के मैदान में 2.5 फुट की बर्फ में फंस गए थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक देवसाई की गुजरगाहों पर गाड़ी और पैदल सफर पर पाबंदी है। अटक में कार स्मगलर्स की फायरिंग से 2 एक्साइज एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक्साइज सब इंस्पेक्टर नदीम खान का कहना है कि मुल्जिमान इस्लामाबाद से सवार गैर मुल्की गाड़ियां स्मगल कर रहे थे। 3 गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के 12वें एडिशन के लिए 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ब्रिगेडियर अली आदिल और डायरेक्टर मीडिया कमोडोर एतजाज़ खालिद की मीडिया ब्रीफिंग। का पाकिस्तान में दिफाई मसनूआत तैयार की जा रही हैं। तैयार की गई मसनूआत नुमाइश में पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। भारत के शहर झांसी में अफसोसनाक वाकया। अस्पताल में आग लगने से 10 नौमौलूद समेत 16 बच्चे जान की बाजी हार गए। वाकया झांसी के लक्ष्मी हाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेश आया। हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी ऑक्सीजन कंटेनर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी। ICU में 54 बच्चे मौजूद थे। 44 को जिंदा बचा लिया गया।